नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। सभी लोग एकाग्रता के साथ मन वचन काय को स्थिर करते हुए पवित्र पावन ये पर्युषण 10 लक्षण पर्व और उसमें आज उत्तम आकिंचन्य धर्म की आराधना के अंतर्गत मैं प्रातःकाल की मंगल बेला में सामायिक करने के लिए बैठा हूँ। अहो मेरे जीवन में यह अवसर आया, आह्लादित होकर उत्साहित होकर जितने काल पर्यंत मैं ये सामायिक में बैठा हूँ, मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग, जितना परिग्रह मेरे शरीर पर है उसके अलावा समस्त संकल्प विकल्प परिग्रह का त्याग और जितने क्षेत्र में बैठा हूँ उसके अलावा बाकी सभी क्षेत्रों का त्याग करते हुए सर्व सावध योगाद विरतोस्मि की भावना करते हुए सब जीवों के प्रति क्षमा भाव, खम्मामि सर्व जीवाणाम सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न केणवी। सभी जीवों के प्रति समता मैत्री का भाव और समस्त आर्त रौद्र परिणामों का त्याग करते हुए प्रारंभ करेंगे ओमकार के साथ। सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी स्ट्रेट और सीधे बैठकर ओमकार के नाद के साथ नाड़ी शोधन प्रारंभ करेंगे। चारों दिशा विदिशा ऊर्ध्वधो में जहाँ भी अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु कृत्रिमा कृत्रिम चैत चैतालय जहाँ जहाँ विराजमान है उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जितनी गहरी श्वास ले सको उतनी गहरी श्वास लेकर फिर पूरी अखंडता के साथ यह ओमकार का नाद चले। जहाँ श्वास रुक जाती है, टूट जाती है तो उसे छोड़ दे, पर जितना अधिक लंबा गहरा नाद होगा उतना लाभदायी होगा। एक बार और गहरी श्वास को लेकर
नाड़ी शोधन अणमोकार के स्मरण के साथ प्रारंभ करेंगे अनुलोम विलोम। कपालभाति के साथ आगे आगे उज्जाई प्राणायाम करते हुए इसके साथ एक और प्रयोग, अगर गले में कफ जम रहा है या थूक गटकने में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द है, क्योंकि जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो सीधा इफ़ेक्ट पहले गले में पड़ते हुए बीमारी प्रवेश करती है। तो एक ड्रिलिंग और थ्रिलिंग, ये दोनों एक्सरसाइज हैं। जैसे ड्रिलिंग, छोटे बच्चे आवाज़ निकालते हैं,
पूरी अखंडता के साथ एक श्वास में पूरा ये आवाज़, पूरी ये प्रक्रिया करने से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि थूक नीचे की ओर, मतलब कफ क्लींजिंग का काम करता है। ये प्रारंभ करेंगे एक बार। जैसे ड्रिल मशीन चलती है, और थ्रिलिंग होता है जैसे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं, होठ पर वह वाइब्रेशन, कंपन होनी चाहिए। और अपने हाथों को ऐसे, दोनों उंगलियों को 5 उंगली और अंगूठा ऐसे करके मुट्ठी को बंद ना करना और खोलना, तो ये ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ाता है। और ये थ्रिलिंग का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। सुबह उठकर जब भी ऐसा गले में फील हो तो ये चीज़ 4-5 बार कर देने से क्लींजिंग का काम हो जाता है। अब आगे स्थिर हो जाइए, बिल्कुल भी मन वचन काया में कोई कंपन नहीं। स्थिरता के साथ रीढ़ की हड्डी सीधी, वीतराग मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, और अपने हृदय पटल पर जिनेंद्र प्रभु की कमल पर स्थापना। भव्य सुंदर कमल, उस पे जिन प्रतिमा सफ़ेद पाषाण की सौम्य शांत छवि, सहज प्रसन्नता वाली मुद्रा धारण किए हुए प्रतिमा व जिन बिंब मेरे हृदय पर हम विराजमान करते हैं, सभी का ध्यान उस प्रतिमा की ओर। और आज उत्तम अकिंचन्य धर्म, प्रतिमा को निहारते हुए ओमकार का नाद, ओम अरहम नमः, ऐसा नाद करेंगे पहले एक बार। अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। बहुत सुंदर। नमो जिनानम। सभी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। जिन समूह जो भी जितने जिनेंद्र हो चुके या आगे होंगे या अभी हो रहे हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। ऐसी भावना के साथ
नमो जिनाणं ये वितराग छवि मुझे मेरे आकिंचन्य स्वभाव का दिग्दर्शन करा रही है। जैसे जिनेंद्र प्रभु समोशरण में साक्षात विराजमान है और पूरे समोशरण की बाह्य रूप से देखे तो कुछ भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता, अलिप्त है, सर्वथा भिन्न है और उनके अंतरंग अपने आप में ऐसे वह लीन है कि उन्हें कर्म मात्र भी छू नहीं सकता। कर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये आकिंचन्य स्वभाव है कि किंचित मात्र भी, अणु मात्र भी मेरी इस चेतनात्मा को कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। किंचित मात्र वस्तु भी मेरी नहीं है। या किंचन्य स्वभाव इस वितरागता की ओर ले जाने वाली दृढ़ भावना है। जीव तो जीव है और इसके अपने राग द्वेष परिणाम ही इस शुद्ध आत्मा को मलिन करते हैं। इसलिए आज 12 भावना के अंतर्गत इन कर्मों से मैं पृथक हूँ, मैं शुद्ध चेतन एक आत्मा हूँ, किंचित वस्तु भी मात्र मेरी नहीं है। ऐसे आश्रव, संवर और निर्जरा भावना के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। आश्रव भावना का विचार करते हुए, चिंतन करते हुए मन वच तन की चंचलता से कर्मों का आश्रव जारी, पराधीन करते हैं जिसको, इनसे है आत्म भारी। मन वच तन की चंचलता से कर्मों का आश्रव जारी, पराधीन करते हैं जिसको, इनसे है आत्म भारी। आत्मा को भारी करते हैं और इन सब से यह आत्मा न्यारी है, यही बात कहते हैं। पराधीन करते हैं जिय को, इनसे है आत्म न्यारी। मेरे कर्मों का आने का द्वार
इस 3 ही दरवाज़ों से प्रवेश करते हैं कर्म, मन, वचन, काया। जब ये चंचल होते हैं, इसमें स्थिरता नहीं होती है, तो मेरे ही अपने राग द्वेष परिणाम कर्मों को निमंत्रित करते हैं। लेकिन उत्तम आकिंचन्य धर्म कहता है, ये किंचित मात्र भी तेरे अपने नहीं हैं, तुझसे जुड़े नहीं हैं। इसको कर्मों को रोकने का है उपाय ही संवर है। जब संवर भावना भाते हैं, यानी कर्मों के आने के द्वार को रोकना, बंद करना, स्टॉप कर देना। व्रत, नियम, संयम, ये सभी उपाय है जो मेरी आत्मा की रक्षा करते हैं, संवर का कार्य करते हैं। आश्रव भावना का चिंतन करते हुए अब संवर भावना का चिंतन करेंगे कि वास्तव में अगर मैं कर्मों का कर्ता यानी उसे अगर बुलाता मैं हूँ, तो मैं रोक भी सकता हूँ। और रोकने का उपाय व्रत संयम की बाढ़ से भविजन करते हैं संवर प्रतिपल। व्रत संयम की बाढ़ से भविजन करते हैं संवर प्रतिपल। संवर से ही होता ज्ञानी, शिव पद पाकर जीव अमल। अमल यानी पवित्र। ये जीव पवित्र मात्र और मात्र इस व्रत, नियम, संयम के संवर रूपी पुरुषार्थ से ही होता है। हे आत्मन, एक क्षण भी अब तेरा बिना संयम के ना हो। मन, वचन, काया को मात्र और मात्र व्रत, नियम, संयम, धर्म, ध्यान में लगाना है। क्योंकि जब तक कर्मों के आने का द्वार में बंद नहीं करता, अनादि से कर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं, और इस चक्कर में मैं अनंत अनंत दुख को भोग रहा हूँ। हे भगवान, अब नहीं, अब संसार परिभ्रमण नहीं करना है। मुझे शक्ति दो कि मैं ये व्रत, नियम, संयम में दृढ़ रह सकूं, निरंतर पुरुषार्थ कर सकूं, और कहीं चूक जाऊं तो आप ही संभाल देना। अब आगे द्वार बंद तो कर लिया, लेकिन जो पूर्व में आ गए हैं मेरी ही असावधानी के कारण कर्म, उसे भी खाली करना है। किंचित मात्र भी जब ये मेरा कुछ है ही नहीं, तो इनका भार क्यों ढो रहा हूँ। उपयोग जिन प्रतिमा पर लगाकर ये सारी बातें हम उनसे कर रहे हैं। अपनी व्यथा सुना रहे हैं,
क्योंकि वो ही शक्ति देंगे, उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करके हम जिनेंद्र प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं। निर्जरा भावना का ध्यान करते हुए उपाय कैसे होगा, कैसे मैं पृथक व भेद विज्ञान के द्वारा कर्म पृथक, मैं पृथक, आत्मा पृथक, उसका उपाय एकमात्र है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान कर तप संयम से, करो निर्जरा हे ज्ञानी। भेद ज्ञान कर तप संयम से, करो निर्जरा हे ज्ञानी। समय से पहले काम जो निपटे, शीघ्र मिले मुक्ति रानी। सही बात है, अब और कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष भी इसीलिए चाहिए क्योंकि वही मेरी वास्तविक अवस्था है। मुझे मुक्त होना है इस बंधन से, कर्मों से, क्योंकि ये किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। आकिंचन्य स्वभाव, आकिंचन्य गुण अपने आप को पृथक करें। जैसे आत्मा आपके शरीर से टोटल अलग ऐसे हो रही है, आपके ऑरा, आपके जो शरीर का जो आकार है, उस ऑरा को इस शरीर से एकदम भिन्न देखिए। आप जब 3D इमेजिनेशंस करते हैं, ऐसी वीडियोस देखते हैं, तो कैसे आत्मा शरीर से भिन्न होती हुई दिखाई देती है, वैसे ही अपने आप में अनुभव करें, मैं सर्वथा भिन्न हूँ, किंचित मात्र भी वस्तु मेरी नहीं है। ऐसी पृथकता का अनुभव करें। देखिए बहुत हल्का लगेगा, बहुत लाइट वेटेड। नाउ वी हैव टू ट्रैवल लाइट टू अचीव हाइट्स। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, बोलेंगे सभी लोग, ज्ञानानंद स्वरूपो हम। और साक्षी भाव, ये जो ऑरा आपने बाहर विजुलाइज किया है अपने आप से पृथक, उसे मात्र और मात्र निहारिए कि मैं यही चेतना मैं हूँ। ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। आकिंचन्य स्वरूपो हम।
राग द्वेष कर्म रहितो हम। मैं भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों से ही रहित हूँ, भिन्न हूँ। राग द्वेष मेरे भाव कर्म है और ज्ञानावर्ण आदि जो पुद्गल परमाणु है, ये सभी मेरे द्रव्य कर्म है। ये शरीर मेरा नौ कर्म है। ये सभी से भिन्न मैं शुद्ध पवित्र चेतन आत्मा हूँ। इसका सतत बोध रहे, और जब ये बोध रहेगा तो मेरे सारे कर्तव्यों करते हुए मेरे में कर्तापना नहीं आएगा, हमेशा कर्तव्य दृष्टि रहेगी, आसक्ति नहीं बढ़ेगी। विरक्ति के साथ हर कर्तव्य करूं, प्रसन्नता के साथ और उत्साह के साथ धर्म ध्यान करूं। जगत में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का मंगल हो, सभी जीव सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें, सभी जीव प्रसन्न रहे, कोई भी दुखी ना हो। हे प्रभु, बस यही भावना करता हूँ, क्योंकि मेरे में दृढ़ निश्चय हो चुका है कि शाश्वत परम सुख का मार्ग एकमात्र रत्नत्रयी है। मोक्ष मार्ग ही ये रत्नत्रय है जो मुझे मोक्ष तक पहुंचाएगा। तो इस रत्नत्रय के प्रति मेरी सदैव 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 रुचि रहे, श्रद्धा रहे, पुरुषार्थ रहे। जिन जीवों को अभी रत्नत्रय की रुचि नहीं जगी है, पाप में प्रवृत्त है, उन सभी जीवों के लिए रत्नत्रय की रुचि रहे। जिनके भीतर वह रुचि और श्रद्धान तो जग गया है, लेकिन उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो रही है, हे प्रभु, हे गुरुवर, उनके जीवन में ऐसा अवसर आए कि उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शीघ्रातिशीघ्र रत्नत्रय की प्राप्ति हो। और जिन्हें रत्नत्रय प्राप्त हो चुका है, उनका रत्नत्रय निरंतर वर्धमान हो, वर्धमान हो, वर्धमान हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ अपने ध्यान को विराम देते हुए चारों दिशाओं में अरिहंत सिद्ध आचार्योपाध्याय साधु कृत्रिम चैत चैतालय जहाँ विराजमान हो, सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। धीरे से अपनी थोड़ी आंखें खोलते हुए हाथों को ऊर्जा से भरेंगे और अपने शरीर पर पंच परमेष्टि के स्मरण के साथ अपने आप को सुरक्षित करेंगे। नकारात्मकताओं से लॉक करते हुए हल्की सी मीठी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे और ओम नमः नमो जिनाणम। जिनेंद्र भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूजारिका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। और सभी लोग आपस में मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ जिनेंद्र भगवान की जय बोलते हुए ध्यान को विराम। नमो जिनाणम।